गुड इवनिंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है। साथ ही साथ पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं सुना, हो सकता सुना भी होगा आप लोगों ने, यानी कि उससे कुछ जनरल जानकारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है एक टाइप का मिरर ही होता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है एक तरह का मिरर ही होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व होता है। यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो प्लेन था और स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्फेरिकल मिरर जो होगा एक हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया जाएगा जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड में सबसे पहले सिल्वर की कोटिंग करते हैं, सिल्वर की पॉलिश करते हैं। इसके बाद रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन का फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग कर देते हैं, जिसके कारण दूसरा सरफेस क्या हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है और एक सरफेस जो होता है ब्राइट सरफेस हो जाता है। और जैसे ही उस पर लाइट इंसिडेंट होता है वह रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने डिफिनीशन में लिखा है कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर which one surface is polished and another surface is reflector। यानी कि स्फेरिकल मिरर एक मिरर होता है जो हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया जाता है जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होगा और दूसरा सरफेस कैसा होगा, अनपॉलिश्ड होगा, यानी रिफ्लेक्टर होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया। यहाँ पर एक हम हॉलो ग्लास स्फीयर ले लेते हैं। ये हॉलो ग्लास स्फीयर ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, कहीं से भी कट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका सेंटर होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम इसके सेंटर से ही कट कर रहे हैं। एक साइड से भी कट कर सकते हैं, इस साइड से भी कट कर सकते हैं। ये कहीं निश्चित नहीं है कि हम उसको डायामीटर के ही एलांग, कार्ड के एलांग भी कट कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी साइड से भी कट कर सकते हैं, तब भी हमारा जो बनेगा वो स्फेरिकल मिरर ही बनेगा, बशर्ते कि उसके एक सरफेस पे हमें क्या करना होगा, पॉलिश करना होगा। क्लियर है? तो देखते हैं। हम लोगों ने कहा कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले से हमने नाम लिख रखा है कॉनकेव मिरर और दूसरा हमने कॉन्वेक्स मिरर लिखा है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। कन्वर्जिंग मिरर कहने का सेंस है कॉनकेव मिरर को कि ये जो होता है इसको हमने कह दिया कन्वर्जिंग और इसका नाम हमने डाइवर्जिंग रख दिया, है ना। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ये लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करता है, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, ये लाइट को एक जगह कंजर्व करता है। इस वजह से इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर पड़ गया। और उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज, फैलाने का काम करता है। इस वजह से इस मिरर का नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर। अब बात फंसती है कि कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं और डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं किसको है। तो हमने क्या किया, एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया। हॉलो ग्लास स्फीयर हमने दो लिया है, दोनों को कट कर दिया। कट करने के बाद क्या किया, हमने एक के आउटर सरफेस से पॉलिश कर दिया। ये हॉलो ग्लास स्फीयर था, इतना पार्ट इसका हमने कट करके यहाँ से हटा दिया। इधर वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, इसका हटा दिया और इसके एक सरफेस पे हमने पॉलिश कर दिया। ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो इस सरफेस पे हमने बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश किया और अंदर वाले सरफेस को क्या कर दिया, रिफ्लेक्टर छोड़ दिया। बाहर वाले सरफेस पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया और अंदर वाले सरफेस को हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टर छोड़ दिया, उस पर पॉलिश हमने नहीं किया। तो ये जो हमारा मिरर बना, इस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, या इसी को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर को डिफाइन करने की बात करें तो हम कहते हैं कि द मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। यानी एक ऐसा मिरर जिसका बाहरी सरफेस जो होगा वो पॉलिश्ड होगा और इनर सरफेस, अंदर का सरफेस जो होगा रिफ्लेक्टर होगा, चमकदार होगा, जिस पर लाइट इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को करेगा। तो इस तरह के
मिरर को हम कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन में हमने लिखा अ कॉनकेव मिरर इज वन हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टर, और अंदर वाला सरफेस जो होगा रिफ्लेक्टर होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमने डाइवर्जिंग मिरर में भी क्या लिया, एक हॉलो ग्लास स्फीयर लिया। हॉलो ग्लास स्फीयर का एक पार्ट हमने यहाँ से कट करके हटा दिया। हटाने के बाद क्या देखा कि इसके अंदर वाले सरफेस पे हमने पॉलिश कर दिया। इनर सरफेस पे हमने क्या किया, पॉलिश किया, और ये आउटर सरफेस जो है अनपॉलिश्ड रह गया। यानी कि ये सरफेस जो होगा रिफ्लेक्टर होगा। ये कौन सा सरफेस हो गया, ये जो है पॉलिश्ड सरफेस है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टर है। इसमें भी क्या है, ये सरफेस जो है पॉलिश्ड है और ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टर है ना। तो क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टर हो, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करेगा, ये लाइट को फैलाने का काम करेगा, इस वजह से इसका नाम पड़ गया डाइवर्जिंग मिरर। फिर क्या देखते हैं, हम लोगों ने इसका डिफिनीशन लिखा कि अ कॉन्वेक्स मिरर इज वन हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। अ कॉन्वेक्स मिरर इज वन हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का हमने सेंस बताया क्यों कहते हैं। अब साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स है या कॉन्वेक्स है, कंफर्म है कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया जा रहा है, जिसके एक सरफेस पे हम पॉलिश कर रहे हैं। इस वजह से हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के मिरर मिल रहे हैं। अब अगर हम स्पून की बात करें, चम्मच की बात करें, तो चम्मच जो होता है, अगर हम क्या करें, ऐसे देख रहे हैं, चम्मच इसी शेप का होगा। चम्मच में अगर इस तरफ से देख रहे हैं तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और इस साइड से देख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। यानी कि हमारा जो स्पून है, जो चम्मच है, वो एक ही साथ दोनों में मिरर होता है। यानी कि अंदर से देखें तो कॉनकेव होगा और अगर बाहर से देखें तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है। कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। हमने लिखा है हेडिंग में फ्यू डिफिनीशंस रिगार्डिंग टू स्फेरिकल मिरर। फ्यू डिफिनीशंस रिगार्डिंग टू स्फेरिकल मिरर, कुछ ऐसे डिफिनीशंस जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोल ऑफ द मिरर, है ना। अब देखो, हम लोगों ने इसमें पहले से ही बना रखा था, इसी में समझेंगे, इसी फिगर से समझ लेंगे इसको भी। है ना, ये हम लोगों ने एक पूरा स्फीयर बनाया था, ठीक है। इसमें भी हमने ये पूरा एक स्फीयर बनाया था। इसका सेंटर भी होगा, ठीक। बिना सेंटर का कोई स्फीयर या कोई सर्कल नहीं होता। अगर बिना सेंटर का है, अगर उसमें सेंटर नहीं दिया गया तो उसको हम रिंग के नाम से जानते हैं, या फिर ये तो 3D ऑब्जेक्ट होगा तो कंफर्म है कि उसका सेंटर होगा। जैसे गुलाब जामुन की बात करें, गुलाब जामुन में अगर बीच में देखें तो छोटा सा होल जैसा होता है, यानी वहाँ पे इलायची दाना डाला होता है, वो मेल्ट हो गया होता है हालांकि, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, है ना। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये जो हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्या मिला है, एक मिरर मिला है। इस मिरर का मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का सेंट्रल पॉइंट होगा, कहाँ पर होगा, कहीं यहीं पर होगा, है ना। इसमें भी देखें तो इसका भी सेंट्रल पॉइंट कहीं यहां पर होगा। यहां से यहां तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पर क्या होगा, इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। तो हमने डिफिनीशन लिखा कि द सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाई P। हमने क्या लिखा, द सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, कौन सा मिरर, कौन सा, पोल, एंड इट इज डिनोटेड बाई P।
क्लियर है। फिर हमने हेडिंग लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है एक हॉलो स्फीयर से कट करके बनाया गया, हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके बनाया गया है। तो हॉलो ग्लास स्फीयर होगा तो कंफर्म है कि उस हॉलो ग्लास स्फीयर का रेडियस होगा। बिना रेडियस का कोई भी हॉलो ग्लास स्फीयर और कोई भी स्फीयर या कोई भी बॉल नहीं होगा। रेडियस ही क्या होता है, उसका मेन होता है। इसका मतलब ये हो गया हॉलो ग्लास स्फीयर के रेडियस को ही हॉलो ग्लास स्फीयर से जिससे कट करके हमारा मिरर बनाया गया है उसी के रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि जिस भी हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं उस हॉलो ग्लास स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसी हॉलो ग्लास स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो हमने वही लिखा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, स्फीयर के सेंटर को जिसका मिरर एक पार्ट है इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। यानी क्या देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने दो हॉलो ग्लास स्फीयर लिया है, इस हॉलो ग्लास स्फीयर का देख रहे हैं कि ये सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो इसी मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। यानी कि हमने क्या कह दिया कि जो हॉलो ग्लास स्फीयर है जिससे कट करके मिरर बनाया गया है उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। दूसरी चीज क्या है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है तो हमने डिफिनेशन लिखा कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर इसकी बात करें तो ये हॉलो ग्लास स्फीयर है तो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को ये जो डिस्टेंस लाइन मिला रही है तो C और P के बीच का डिस्टेंस जो होगा, C और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या कहें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है। और इस C को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस C को भी हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। या फिर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के दूसरे डिफिनेशन की बात कहें तो कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ही, सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच के ही डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो ये भी डिफिनेशन हम चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होगा एक ऐसी एक्सिस जो इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और दूसरे साइड भी एक्सटेंड हो। यानी कि एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, दूसरे साइड भी एक्सटेंड हो, तो इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। हम क्या कहते हैं, अ लाइन विच इज पासेज थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड टू द अदर साइड ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। फिर हमने लिखा है अपार्चर ऑफ द मिरर। अपार्चर का मतलब होता है द्वारक, दरवाजा। अपार्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, दरवाजा, और अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि दरवाजा होता है, द्वारक कहते हैं। ठीक है। तो अपार्चर का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने ये मिरर बनाया है हॉलो ग्लास स्फीयर से कट करके, तो यहां से यहां तक ही हमारा क्या है, मिरर है। ये तो कट करके हमने यहां से यहां तक हटा दिया है, यहां से यहां तक हमने कट करके क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसमें भी देखा जाए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अपार्चर के नाम से जानते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ये हो सकता है कि सेंटर से पास हो लाइन, हो सकता है कि हमने यहां से सेंटर से कट किया हो इसको, हो सकता है कि सेंटर से पहले से कट किया हो सकता है कि सेंटर के बाद से कट किया हो। तो किसी किसी बुक में इसकी डिफिनेशन लिखा गया है कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल हॉलो ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड एज अपार्चर, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है।
ये परफेक्टली सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जब हम इसको साइड से कट करके बनाएंगे तो वहां पर ये डायमीटर की इक्वल इसकी लेंथ नहीं होगी। अब ये कार्ड होगा, कार्ड और डायमीटर दोनों नियर अबाउट सेम चीजें होती हैं, लेकिन डायमीटर जो होती है सबसे बड़ी कार्ड होती है किसी भी सर्कल या किसी भी स्फीयर की, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द इफेक्टिव और सेलेक्टिव आर पेरीफेरी। इफेक्टिव का मतलब जितना इसका डायमीटर यूज में आ रहा है, जितना सेलेक्ट कर रहे हैं, जितने डायमीटर को जितना हम यूज कर रहे हैं, उसी डायमीटर को हम क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर के नाम से जानते हैं। तो हमने लिखा है द इफेक्टिव और सेलेक्टिव और पेरीफेरी डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा और वो होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। हर साल एग्जाम में नियर अबाउट आता है, इस वजह से थोड़ा सा इसको फोकस करके पढ़ लेंगे। हो सकता है कि इस साल भी एग्जाम में आ जाए, हम लिख करके आ जाए, है ना। तो स्फेरिकल मिरर का, अगर स्फेरिकल मिरर के लिए हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस की। आखिर प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको अगर देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा, ये सारी बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस की बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस में अगर कहें तो दो तरह का हमारे पास मिरर है। कौन कौन सा मिरर है? एक ये मिरर है, इस मिरर को कौन सा मिरर बोलेंगे? ये कॉनकेव है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। और ये दूसरा हमारे पास मिरर है, ये कौन सा मिरर है? ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। अब समझते हैं, ये पोल होगा इसका यहां पर, इसमें भी इसका पोल होगा यहां पर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि अगर इस मिरर पर पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कराते हैं, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं, तो ये हमने इस पर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करा दिया। इस पर भी हम पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं। ये भी हम लोगों ने पैरेलल लाइट इंसिडेंट करा दिया। होता क्या है कि ये जो कॉनकेव मिरर है, जैसे ही ये इस पर लाइट जाकर के इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर ला करके फोकस कर देगा, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो कन्वर्जिंग मिरर होता है। देख रहे हैं कि ये पैरेलल लाइट को एक जगह क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, एक जगह कंजर्व कर दिया, फोकस कर दिया। इस वजह से इस मिरर का नाम हम लोगों ने रखा था कन्वर्जिंग। लेकिन इसका नाम हम लोगों ने कहा डाइवर्जिंग। इसका मतलब ये लाइट को फैलाने का काम करेगा। तो एक ये लाइट पैरेलल गई है तो ये लाइट को क्या कर देगा? इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो ये जा करके यहां पर मिलेंगे। फिर ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद जब हम इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो क्या कहेंगे इसकी डिफिनीशन में? कहेंगे द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the parallel light are appears to meet after reflection or appears to diverge। appears to meet नहीं, lights are actually meet after reflection or appears to diverge
appears to diverge from a point is called as principal focus। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर अगर पैरेलल लाइट, जिससे मिरर पर अगर पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराया जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर या तो एक्चुअल में मिट करता है या जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू डाइवर्ज, यानी जिस पॉइंट से तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे एक्चुअली मिट कर रहा है, बट इस पॉइंट से क्या लग रहा है कि ऐसे फैल रहा है, तो इस पॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इस फोकस, इस पॉइंट को भी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोकल लेंथ। छोटे में ही समझ लेंगे, एकदम छोटी सी टॉपिक है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ है ना, तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे कि पोल और फोकस, कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ के नाम से तो जानेंगे। क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इसका यूनिट जो होगा, लेंथ है तो कंफर्म है कि यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा या सेंटीमीटर होगा या डेसीमीटर होगा या इससे भी बड़ा लेंथ अगर होगा तो किलोमीटर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो हम किलोमीटर की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। किसी भी मिरर या किसी भी लेंस की फोकल लेंथ अगर देखा जाए स्फेरिकल में तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे ही बड़ा होने लगता है तो उसको प्लेन मिरर की तरह हम लोग ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी फोकल लेंथ जो होती है इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर है, तो इस वजह से हम किलोमीटर की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे। हो सकता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हो सकता है 0.002 किलोमीटर दे दिया है, मतलब कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर को कंफ्यूज करने के लिए 0.002 किलोमीटर दिया था, इस वजह से हम उतना कंफ्यूज इससे नहीं होंगे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फोकल प्लेन की। आखिर फोकल प्लेन क्या होता है ना। तो फोकल प्लेन अगर देखा जाए तो क्लास 10th में कहीं कहीं किसी किसी बुक में दिया भी है और किसी किसी बुक में नहीं भी दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे कि आखिर फोकल लेंथ होता क्या है ना। क्या कह रहे हैं, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन है ना। तो क्या कहेंगे कि एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में हो। तो क्या देखेंगे कि ये हमारा है प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है और ये भी फोकस है। एक ऐसा प्लेन जो इसी फोकस से पास हो, किससे पास हो, फोकस से, इसी फोकस से पास हो और साथ ही साथ क्या हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो इस तरह के प्लेन को हम, इसी प्लेन को क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, सच अ प्लेन which is passes through the principal focus and perpendicular to the principal axis is called as फोकल प्लेन। क्या होता है, फोकल प्लेन होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास के लिए है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप तुरंत उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।